गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Final 11 Accountancy, chapter number 9, that is ledger. So now we already know how to pass the journal entries, how to prepare subsidiary books, how to prepare the cash book. So what do you mean by ledger? First of all, accounting. Accounting means recording of financial transactions जो हम लोग बुक्स में यहाँ पे लिखते हैं. अब जैसे हम एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल पास करते हैं, we are having so many different names. We are having so many different names. तो अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग टोटल परचेज पर साल में कितना किया, सेल्स कितना किया, कितनी सैलरी पे की, कितना रेंट पे किया, कितना इंटरेस्ट पे किया, कितना इंटरेस्ट मिला, कितना डिस्काउंट मिला है, कितना डिस्काउंट दिया है, कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, कितना ड्रॉइंग्स है, इन शॉर्ट वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इफ वी वांट, तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करता हूँ डेली बेसिस पे, तो मुझे सब प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा. तो लेडजर क्या करता है, पर्टिकुलर लेडजर बुक क्या होती है, पर्टिकुलर अकाउंट्स की बुक्स बनाई जाती है, पर्टिकुलर सेपरेट बुक्स बनाई जाती है इन अकाउंटेंसी, दैट्स कॉल्ड लेडजर बुक. ठीक है, जहाँ पे अलग अलग नाम के अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जाके आपको एक पर्टिकुलर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एक जगह पे आपको अवेलेबल हो जाए. ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ लेडजर we'll be learning how to prepare, how to post in the ledger posting it is called as, okay, it's called as ledger posting. Name of chapter is ledger posting. Okay, हमें ledger में कैसे posting यहाँ पे करना है, हमें वो ledger में कैसे मुझे यहाँ पे posting करना है वो मुझे यहाँ पे सीखना है. Okay, so first of all we learn from the journal entries. जर्नल से हमें पोस्टिंग कैसे करनी है. अगर आपको याद हो जर्नल के फॉर्मेट के अंदर वी यूज्ड टू राइट एज एलएफ लेडजर फोलियो, का याद है थोड़ा सा, मींस द पेज नंबर ऑफ द लेडजर बुक. तो जर्नल जब एंट्री पास कर रहा था तब मैंने यहाँ पे एलएफ लिखा था, तो बट ऑब्वियस है जब मैं लेडजर कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम में जीएफ लिखना पड़ेगा, जर्नल फोलियो. ओके, उसका पेज नंबर लिखना पड़ेगा. ओके, तो कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स मतलब एंट्रीज मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, फिर उसकी मैं पोस्टिंग यहाँ पे करता हूँ, तो ये कम टू नो क्या होता है, कैसे होता है. सपोज दैट की डेट है ईयर 2019 Jan 1st, पहली एंट्री है सपोज कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, to capital account 30,000. डेट 5 को एंट्री है, ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ले रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 25,000 टू बैंक अकाउंट 15,000. Date 16, supposedly, okay, bank account debit to cash account 7,000. Okay, 3 journals मैंने पास कर दिए, एंट्रीज मैंने पास कर ली. नाउ आई गॉट टू डू द पोस्टिंग. तो कितनी वेराइटीज और नाम है,
एक है मेरा कैश, यू कैन सी, एक है मेरा कैश, एक है मेरा मशीन, देन कैपिटल, देन परचेस, कैश तो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, एक है बैंक, बैंक पे आ चुका, कैश पे आ चुका, मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैं prepare the books one by one. Okay. So ledger in the books of ledger posting in the books of Mr. Abhijit. Okay. हेडिंग लिखा मैंने यहाँ पे the columns are कलर कौन बनाता हूं मैं कैश कैश अकाउंट This is credit, this is debit, date, particulars, GF rupees, journal folio, ledger में journal, okay, date, particulars, GF rupees, एक बना दिया कैश, ओके, एक और बना देता हूं मशीन अकाउंट, जितने बोर्ड में बन सकते हैं मैं उतने आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, सेंटर से डबल लाइन ताकि डेबिट और क्रेडिट डिफरेंट हो सके। वही सेम डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज वही सेम करना है। चलो ओके, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जीएफ रुपीज। सो पहला कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मशीन अकाउंट डेबिट 20,000, कैपिटल अकाउंट 30,000। कैश अकाउंट मेरे अकाउंट में कभी मेरा नाम नहीं आएगा, मेरे अकाउंट में कभी भी मेरा नाम नहीं आएगा, मैं हमेशा सामने वाले का नाम लिखूंगा। अगर मैं डेबिट हूं तो क्रेडिट वाले का नाम लिखूंगा, अगर मैं क्रेडिट हूं तो मैं डेबिट वाले का नाम लिखूंगा। ठीक है, सो ध्यान से देखना, कैश अकाउंट के डेबिट साइड, कैश अकाउंट के डेबिट साइड क्रेडिट वाले का नाम टू कैपिटल अकाउंट, डेट क्या है 1, डेट है 1190 टू कैपिटल अकाउंट, 1190 टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, किसका अमाउंट 10,000, मतलब नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, कैश अकाउंट के डेबिट साइड डेट 1190 टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किसका, खुद का अमाउंट कितना है 10,000। फिर मशीन अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड 1190 नाम सामने वाले का कितना अमाउंट है 20,000, कितना अमाउंट है 20,000। मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट विल बी 20,000, मेरा दुखा जिसका अकाउंट उसका अमाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के कैपिटल कहां पे, क्रेडिट साइड पे है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड पर, कैपिटल के क्रेडिट साइड पे इन दोनों का नाम, अमाउंट किसका, खुद का 30,000। तो कैपिटल के क्रेडिट में डेट 1190 बाय कैश अकाउंट बाय मशीन अकाउंट, टोटल कितना आना चाहिए 30,000, 10 और 20 हो गए 30 आने से मतलब है ना आगे 10 20 30,000। होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा पोस्टिंग कैसे करनी है। एक जितने अकाउंट्स है उसमें मैच करने वाला मेरा कैश है, तो मैं कैश की पोस्टिंग पूरी कंप्लीट कर लेता हूं। कैश कहां पर है, क्रेडिट साइड पर, कैश कहां पर है क्रेडिट साइड पर, तो कैश के क्रेडिट पे नाम किसका लिखिएगा,
इसका डेबिट वाले का कैश क्रेडिट में है, कैश के क्रेडिट साइड पे नाम लिखेंगे परचेस का, डेट है 5/1/19 बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट कितना कैश में 25,000, अमाउंट कितना कैश में 25,000, ओके। उसके बाद इसको मैं थोड़ा अमाउंट बढ़ाता हूं, मेक इट 40,000, सो इट विल बी 60,000, बिकॉज कैश में कभी क्रेडिट ज्यादा नहीं हो सकता, अमाउंट कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, कैश 40,000, ओके। सो कैश के क्रेडिट में लिखा हुआ है परचेज 25,000, यहां पे भी कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, डेट क्या है 16/1/19 बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया 7,000, क्लियर। वापस समझो, कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अमाउंट 40,000, कैश के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अमाउंट खुद का 40,000, कैश क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज अमाउंट 25,000, कैश के क्रेडिट में बाय परचेज अमाउंट 25,000, कैश कहां पर है क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अमाउंट 7,000, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अमाउंट 7,000। इस तरीके से आपको सबकी पोस्टिंग कर लेनी है, इस तरीके से आपको सबकी जितने भी आपको वेराइटीज ऑफ नाम मिलेंगे, मैं तो 3 बताए, यहाँ तो 5 थे, जितनी जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे उतनी वेराइटीज ऑफ नाम आपको मिलेंगे, सभी के आपको लेडजर अकाउंट ड्रॉ करने हैं, इसको बोलते हैं लेडजर अकाउंट्स, सभी का आपको लेडजर ड्रॉ करना है। इससे क्या बेनिफिट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर इफ आई वांट टू नो व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द कैश बैलेंस रिमेनिंग विद मी, ओके, कैश अकाउंट ओपन करूंगा मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ मशीन मिल जाएगा मुझे, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैपिटल मिल जाएगा मुझे, ओके। जितने भी अकाउंट्स है ये इजी होता है मेरे लिए, कोई भी पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन करने के लिए लेडजर ओपन करें एंड गेट इंफॉर्मेशन। ये बनने के बाद से टैली क्या आता है, टोटलिंग किया जाता है, टोटलिंग करने के बाद व्हाटएवर द बैलेंस रिमेन्स, ठीक है, वो जाता है ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस, वो उसमें ट्रांसफर होता है। तो ट्रायल बैलेंस इसको इसलिए मानते हैं वन टाइप का लिंक है बिटवीन लेडजर एंड फाइनल अकाउंट, एनुअल अकाउंट लिंक है, यहां से हर एक के इंडिविजुअल बैलेंस पहुंचेंगे हर अकाउंट के, फिर ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करने के बाद ट्रायल बैलेंस टैली करते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों सेम होता है, अगर दोनों सेम हुआ तो मतलब मैंने अकाउंट्स प्रॉपर वे से लिखा है, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, मैंने एंट्रीज सही तरीके से पास की है बुक्स में। अगर ये ही नहीं हो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, तो मुझे पूरे साल की बुक्स वापस से ओपन करनी पड़ती है, वापस से चेक करना पड़ता है पूरे साल की बुक्स कहां पे मिस्टेक है, बस 1 सिंगल रुपीज की भी मिस्टेक अलाउड नहीं है, ओके। सो मैं आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, आपको सिखाता हूं कैसे मुझे क्लोज करना है, ठीक है। सो टोटल दिस साइड पे ज्यादा है, पहले डबल लाइन कॉलम के ऊपर, यहां पे ज्यादा है 40,000, सेम ज्यादा वाला लिख दिया, ओके। हमने बैलेंस करना ऑलरेडी कैश बुक में सीखा हुआ है, ओके, वही सेम तरीका आपका करना है, ज्यादा वाला लिख दिया, इसमें से 32 माइनस, तो रिमेनिंग इज योर 8,000, रिमेनिंग इज योर 8,000, सो बाय बैलेंस हेड डाउन, डेट लास्ट है 31/1/19, बाय बैलेंस हेड डाउन 8,000, यहां पे आया कैरेट डाउन, तो नेक्स्ट मंथ में यहां पे 1 to 19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000, ओके। इसको भी क्लोज करते हैं, यही का अमाउंट है 20,000, सेम लिख देते हैं यहां पे भी 20,000, डेट लास्ट 31/1/19 बाय बैलेंस कैरी डाउन 20, नेक्स्ट मंथ में यहां पे डेट 1/2/19 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000,
करते हैं। टोटल 60,000, टोटल 60,000, डेट 31/1/19, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000, 1/2/19 by balance got down 60,000. So I hope so आपको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ आ चुकी है, कैसे उसकी मुझे पोस्टिंग यहाँ पे करनी चाहिए। ओके, बेसिकली जर्नल की पोस्टिंग पूछी जाती है, आपको बता दूं मैं। ओके, इवन सबसे उसकी पोस्टिंग सीख लेंगे, बट इंपॉर्टेंट है जर्नल की पोस्टिंग। ओके, सो आई होप सो आपको पोस्टिंग समझ आ गई होगी। सिर्फ वापस एक बार देख लेते हैं। कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट कैश वाला 40,000। मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, मशीन के डेबिट में टू कैपिटल, अमाउंट मशीन वाला। कैपिटल में क्रेडिट में बाय कैश बाय मशीन, कैपिटल में क्रेडिट साइड पे बाय कैश बाय मशीन। अमाउंट कितना 60,000 आना चाहिए, 40 and 20 60,000। ओके, कैश कहां पे, कैश को मैंने फुली क्लोज किया है। ट्रांसफर जितने कैश थे पहले एक अकाउंट बनाओ, सब ट्रांसफर कर दो उसके, ठीक है। अदरवाइज क्या आपको पता चलेगा लेंथ कितनी बनानी है। तो एक अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर, दूसरा अकाउंट बनाओ, ढूंढ लो सारे ट्रांसफर। इसमें मैंने कैश पूरा खत्म किया 3 के लिए। अब देखिए कैश कहां पर है, क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में बाय परचेस 25,000, कैश के क्रेडिट में बाय परचेस 25,000। कैश कहां पर है, क्रेडिट में। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक 7,000। नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का, नाम सामने वाले का, अमाउंट खुद का। बैलेंस लेना जो भी साइड आपकी ज्यादा है वो नीचे लिखो, जहां पे कम है जितना अमाउंट कम है वहां पे लिख दिया बैलेंस डेट और लास्ट डेट लिखी। नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे फॉरवर्ड सेम। यहाँ पे डेबिट साइड पे अमाउंट थी, क्रेडिट पे अमाउंट लिखा, टोटल लिखा 20,000, सेम लिखा 20,000, बैलेंस डेट लिखा 20,000, ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे फर्स्ट साइड को टू बैलेंस बॉटम 20,000। यहाँ पे उल्टा क्रेडिट का अमाउंट था सेम 60 यहाँ पे लिखा, डेबिट पे लिखा 31/1/19, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000। नेक्स्ट डेट फर्स्ट साइड को बाय बैलेंस बॉटम 60,000। सो आई होप सबको जर्नल की पोस्टिंग करनी समझ में आ चुकी है। ओके, कैसे मुझे इसकी पोस्टिंग करनी चाहिए, जितनी वेराइटीज ऑफ नाम होंगे उतने वेराइटीज ऑफ उतने सारे आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो आई एडवाइज कि आप एक अकाउंट बनाए, एक अकाउंट ट्राई करें, सब बनाते सब पोस्टिंग करते, देन सेकेंड पे जाए तो नीटनेस मेंटेन होगी, फिर आसानी होगी। एक अकाउंट छोटा बन जाएगा, एक अकाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा। बड़ा बन जाए इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट छोटा बन जाए इज इम्पोर्टेंट। ऊपर कंजेस्टर लिखना पड़ेगा जो कि मार्क्स 0 के नंबर में हो जाता है, ठीक है। सो इट्स बेटर भी कि आप जर्नल की पोस्टिंग ध्यान से करें, 1 by 1 यहाँ पे करें। ओके, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू ऑफ इट सो दैट आपको पोस्टिंग समझ में आ जाए। वैसे तो क्लियर है, स्टिल आई एम शोइंग यू अ क्लोज व्यू। सी दिस आर द एंट्रीज विच आई हैव रिटन। सो पहले मैंने बनाया है कैश अकाउंट, तो कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000। सी कैश के डेबिट में लिखा है टू कैपिटल 40,000। उसके बाद कैश कहां पर है, डेट 5 में क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेस 25,000। कैश के क्रेडिट में लिखा है बाय परचेस 25,000। आई होप दैट यू कैन सी इट। देन थर्ड वाले में कैश कहां पर है, क्रेडिट में है, तो कैश के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक 7,000। क्लियर। फिर कैश को मैं टोटल किया तो डेबिट साइड ज्यादा है 40,000, सेम लिखा टोटल मैंने क्रेडिट साइड पे भी, उसमें से मैंने 25 और 7 32 माइनस किया, रिमेनिंग इज 8,000 लिखा बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000, ट्रांसफर कर दिया 1/5/19 को डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। ठीक है, सेम वे से मशीन अकाउंट बनाई मैंने, मशीन के डेबिट पे लिखा मैंने टू कैपिटल। ओके, फिर सो भी क्लोज किया हुआ है। सेम वे से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखा है बाय कैश बाय मशीन, लिखा है बाय कैश बाय मशीन अकाउंट 40 and 20 हो गया 60,000 का कैपिटल, 60 का दिया हुआ है देखो कैपिटल आपको, है ना, तो हो गया ना 60 का कैपिटल मेरा यहाँ पे 40 20 60। सो आई होप सो लेडजर पोस्टिंग आपको समझ में आ चुकी है कैसे मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो फॉर द अपकमिंग सम्स
आप कॉलम बना के रेडी रखिए जर्नल्स के। ओके, एटलीस्ट 2 पेज के जर्नल बना के रेडी रखिए। सो जर्नल के साथ आप लेडजर भी ड्रॉ कर सकते। लेडजर के कॉलम्स एक साथ में ड्रॉ कर लीजिए, पूरा पेज 3-4 पेज ड्रॉ करके रख लो। बीच में से रब करके करते रहना। एक अकाउंट बनाया, खत्म हो गया, रब किया, 2 लाइन रब कर दी, लिख दिया अकाउंट का नाम, डेबिट क्रेडिट लिख दिया, सेकेंड अकाउंट चालू कर दिया। तो इजी एंड स्मार्ट वे है ये सॉल्व पे करने के लिए। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ लेट अस सॉल्व द सम। थैंक यू वंस अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। Illustration number 1. In the books of Sri Harnis, write journal entries for the following transactions and draw necessary accounts in the ledger and post them in the ledger. Okay, मुझे ledger में accounts बनाना है। ये already seen in the video itself कि ledger में कैसे मुझे posting यहाँ पे करना है। So first of all we got to pass the journal entries. So 2015 July 1st, goods of rupees 45,000 are purchased from Forum. So its entry will be purchase account debit to Forum account. 45,000 being goods purchased from Forum, narration. Then date number 3rd, brought additional capital of rupees 60,000 in the business. So entry will be cash account debit to capital account 60,000 being additional capital brought in the business. Then date 5, paid rupees 5,000 to Awadh. So entry will be Awadh account debit to cash account 5,000 being paid amount to Awadh. Date 6, goods of rupees 20,000 are sold at 20% profit to Sunny at 10% rate discount. 20,000 का 20% that is 4,000. So 24,000 का goods सेल किया है मैंने। 10% rate discount में मतलब -2400, तो अमाउंट will be 21,600। पैसे मिले नहीं हैं, सनी इज द रिसीवर, सो सनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 21,600 बीइंग गुड सोल्ड टू सनी. डेट 8, डिपॉजिटेड रुपीज 11,000 in the bank. Entry will be bank account debit to cash account being amount deposited in the bank 11,000. Date 9, furniture of rupees 3,200 is purchased from Maruti Furniture Mart. So entry will be furniture account debit to Maruti Furniture Mart account 3,200 being furniture purchased from Maruti Furniture Mart. Date 11, paid rupees 4,500 from business for household expense. So entry will be drawings account debit to cash account because घर के लिए मैंने खर्चा किया है. Amount 4,500 being household expense paid from the business. As you can see the entries, तो हमें लेडजर में कितने कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे. एक परचेस, देन फोरम, देन कैश, कैपिटल, अवध, सनी, सेल्स, बैंक, फर्नीचर, मारुति फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट. Okay, so as you already know how to post in the books of accounts, so purchase account के डेबिट में we will write to forum account amount 45,000 और forum account में क्रेडिट पे लिखेंगे by purchase account 45,000. कैश अकाउंट डेबिट साइड टू कैपिटल अकाउंट 60,000 डेट के साथ लिखना है आपको, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय कैश अकाउंट 60,000. मतलब डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम और अमाउंट खुद का. उसके बाद 5 में अवध अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 5,000 और कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय अवध अकाउंट 5,000. सनी अकाउंट में डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 21,600 और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय सनी अकाउंट 21,600. उसके बाद बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 11,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 11,000. उसके बाद फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड पर टू मारुति फर्नीचर मार्ट 3,200 और मारुति फर्नीचर मार्ट के क्रेडिट साइड पर बाय फर्नीचर अकाउंट 3,200.
देन ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट 4500 और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4500। अब लेडजर देख सकते हो, इन्होंने लेडजर बनाया है, बैलेंस नहीं किया, पर मैंने आपको बोर्ड पे बैलेंस करना भी सिखाया है। सो यू गॉट टू मेक द बैलेंस ऑल्सो, बैलेंस कैरेट डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आपको करना है कंपलसरी। टेक्स्ट बुक ने वेरी फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, टेक्स्ट बुक ने सॉल्व नहीं किया है, बट आप सॉल्व यहाँ पे करेंगे। एग्जाम में इट इज़ कंपलसरी टू शो बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन आएगा तो ही ब्रॉट डाउन आएगा, ठीक है ना। यू कैन सी ईच एंड एवरी अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड इन लेडजर। If it is a combined entry, so how to post it? They have written it. Purchase account के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू विशाल 12,000 एंड टू कैश 6,000। विशाल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय परचेज 12,000, यू कैन सी, और कैश अकाउंट में भी क्रेडिट पे लिखेंगे बाय परचेज 6,000। आई हैव ऑलरेडी शोन दिस इन द बुक्स इन द बोर्ड इटसेल्फ, तो आपको समझ में क्लियर और भी आ चुका होगा अब तो। सेम ध्यानी अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स 16,000, कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे टू सेल्स 8,000 और सेल्स के क्रेडिट पे लिखेंगे बाय ध्यानी 16,000 एंड बाय कैश 8,000। हो गया सेल्स में 24,000। इफ इट इज रिगार्डिंग द कैपिटल, सो कैश अकाउंट के डेबिट पे लिखा मैंने यहाँ पे टू कैपिटल 50,000 का कैपिटल और टू लोन का अमाउंट मैंने प्लस किया कैश के अंदर, लोन लिया तो अभी कैश मिला होगा ना 30,000। स्टॉक ऑफ गुड्स के डेबिट साइड पर भी लिखा है टू कैपिटल 55,000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल 12,000। क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड पे बाय कैपिटल 8,000, सब में कैपिटल लिखेंगे। जिग्नेस लोन के क्रेडिट साइड पर बाय कैश 30,000 क्योंकि उसने कैश दिया था, ओके जो मैंने इसलिए कैश के डेबिट में मैंने 30,000 प्लस कर दिया था। और क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय कैपिटल 8,000। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल के क्रेडिट साइड पर आप देख लीजिए बाय कैश 50,000, बाय स्टॉक ऑफ गुड्स 55,000 एंड बाय फर्नीचर 12,000 और डेबिट साइड पर टू क्रेडिटर्स 8,000। लोन का अमाउंट नहीं लिखेंगे, ओके। सो आई होप कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेजर पोस्टिंग आप कर सकते हैं। सो आई विश कि आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 की पहले जर्नल आप पास करें, देख के मत लिखना प्लीज़, ओके। ट्राई टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड देन पोस्ट देम इन द लेक्चर। यू ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशंस, सो आप एक बार खुद ट्राई करें, देन आफ्टर दैट चेक इट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। जर्नल्स हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो आपको जर्नल में कोई इश्यू आएंगे, ओके। तो आप एक बार जर्नल पास करें पहले, जितने अलग अलग नाम हैं सबके आप लेडजर में अकाउंट्स बनाएं एंड देन पोस्टिंग करें और देन उसकी बैलेंस भी फाइंड करें, ओके ना। सो फॉर टुडेज होमवर्क इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 2, सॉल्व करें एंड देन चेक इट, ओके। इट्स ऑलरेडी सॉल्यूशन इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ बट पेज नंबर 213, बट आई विश कि आप खुद पहले उसको सॉल्व करें, देन उसको चेक यहाँ पे करें whether it is correct or not, okay. So in the next lecture we'll be dealing with the posting of subsidiary books, okay. Till that time stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.